आपको समझना मैन वुमेन का एंड पैटर्न और पैटर्न, ठीक है ना। चलेगा दोस्तों, शुरू करेगा 55 नंबर। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से दुगना अधिक है। अधिक शब्द लगाए, दुगनी नहीं, दुगना अधिक है। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 2 टाइम्स मोर है, लेकिन ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की 2 टाइम्स, एक का दुगना 2 ज्यादा है, यानी कि बी की है 3। बी की एफिशिएंसी ए से 2 टाइम्स मोर है, यानी कि ए की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है, 1 से 2 ज्यादा है, यानी कि 3। समझ में आया। बोथ स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली, दोनों अल्टरनेटिवली काम शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद बी। बी काम करना शुरू किया एंड कंप्लीटेड दैट वर्क इन टोटल 37 दिन, और काम टोटल 37 दिन में पूरा हुआ, ठीक है। If C alone complete the same work in 50 दिन, C अकेले पूरा काम 50 दिन में करता है, तो पूछा A और C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों, पहली बात ये बोला गया कि B की जो एफिशिएंसी A से डबल ज्यादा है। दोनों अल्टरनेटिव्स पर काम शुरू करते हैं। B ने काम शुरू किया, मतलब पहले B ने काम शुरू किया, पहले B काम करता है, पहले दिन फिर A काम करता है, फिर B काम करता है, फिर A काम करता है, फिर B काम करता है, फिर A काम करता है, ऐसे ही चलता रहता है। काम टोटल 37 दिन में पूरा हुआ। तो बच्चों, अगर काम 37 दिन में पूरा हुआ है, ये अल्टरनेट डेज के बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि बी ने कितने दिन काम किया होगा और ए ने कितने दिन काम किया होगा। जरा आप मुझे बताओ। दो आदमी है, बी और ए अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं। पहले बी ने काम शुरू किया, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। काम 37 दिन में पूरा हुआ। तो जरा ये बताओ कि काम किसने, बी ने कितने दिन किया होगा, ए ने कितने दिन किया होगा, बताओ। देखो बच्चों, अगर 37 दिन की बजाय होते 36 दिन, 36 एक इवन नंबर है, तो 18 दिन काम करता बी और 18 दिन काम करता ए। अगर 36 दिन होते 37 दिन की बजाय, तो दोनों दिन की सारी साइकिल पूरी हो जाती, 2 दिन की। लेकिन जो 37वां दिन आएगा, काम शुरू किसने किया है, बी ने। जो 37वां दिन आएगा, उस दिन कौन काम करेगा, उस दिन तो बी काम करेगा ना। जब भी कोई साइकिल शुरू होती है तो स्टार्ट बी ने किया, तो बी ही करेगा, यानी कि 37वें दिन बी ने काम किया होगा। तो यानी कि अल्टीमेटली बी ने काम किया होगा 19 दिन और ए ने काम किया होगा 18 दिन, और दोनों ने मिलकर काम किया है 19, 18, 37 दिन, यानी कि ये आपका टोटल वर्क है। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। लॉजिकली सुनना है। ए ने 19 दिन, बी ने 18 दिन, पाब्लो बी ने 19 दिन और ए ने 18 दिन। पाब्लो जैसी बातें मत करो, काम बी ने शुरू किया है, बी ने। लॉजिकली सोच के बताओ जरा। अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते, बी ने काम शुरू किया, पहले दिन बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। अगर 37 की बजाय 36 दिन होते तो 18 दिन काम बी करता, 18 दिन काम ए करता। लेकिन जब 37वां दिन आएगा, 2 दिन की तो सारी साइकिल शुरू होगी, काम शुरू बी ने किया था, तो 37वें दिन बी काम करेगा। बी काम करेगा कि नहीं, यानी कि बी ने 18 और एक 19 दिन काम किया है, क्लियर है। और ए ने जो काम है वो 18 दिन किया है, क्लियर। जिसको नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं हो सकता। तो बी ने 19 दिन काम किया, ए ने 18 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना है। ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। बी की एफिशिएंसी 3 है तो 19 से 57, ए की एफिशिएंसी 1 है तो 18 का 18, तो 57 प्लस 18 आ जाएगा जी 75। 75 आपका टोटल वर्क हो गया। बी की 3 है, ए की 1, 19 से 57, ए की 1 18 का 18, 57 प्लस 18 75 यूनिट टोटल वर्क हो गया। इस 75 टोटल वर्क को अकेला सी 50 दिन में करता है। 75 यूनिट काम को सी करता है मेरे दोस्तों 50 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1.5 वाली सी की एफिशिएंसी। समझ में आया। 75 यूनिट टोटल वर्क, उस काम को बी की जगह 3 रख देंगे, एक की जगह 1। पूरा ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क तो 75 यूनिट है, टोटल वर्क तो 75 यूनिट है। इस काम को अगर ए और सी मिलकर करें तो कितना समय लगेगा। ए की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1.5 है, तो ए और सी की एफिशिएंसी आ गई 1 + 2 2.5। तो 2.5 एफिशिएंसी के साथ 75 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 25 × 75 30 दिन लगेगा। और 30 दिन ही सवाल का आंसर है। बहुत बहुत प्यारा सवाल है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। जबरदस्त क्वेश्चन। तो मजा आया ना सवाल करके, मजा आया होगा। अब इस सवाल का, ये तो प्री लेवल का सवाल था, ऐसे सवाल ज्यादातर बैंकिंग में आते हैं मेरे दोस्तों। इसी सवाल का एक एडवांस वर्जन आपको और दिखाता हूं, जरा मुझे सवाल का आंसर आप लोग करके बताइएगा। ये सवाल काफी है एक स्टूडेंट की आंखें खोल देने के लिए, ये सवाल काफी है मेरे दोस्तों, ठीक है। मेंस लेवल का सवाल एसएससी में भी आने लगा है, पहले बैंकिंग में ही ज्यादा आता था, एसएससी में भी आता, आपको कराऊंगा मेरे दोस्तों। 56वां सवाल, 2 क्वेश्चन और उसके बाद एक टाइम समाप्त हो जाएगा। ए और बी मिलकर अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और काम को 23 दिन में खत्म करते हैं, यदि काम ए शुरू करता है। बोला है ए और बी मिलकर अल्टरनेट डेज पर क्रमागत दिनों पे काम करते हैं, काम 23 दिन में खत्म होता है अगर शुरुआत ए करता है। अगर शुरुआत ए करता है तो काम 23 दिन में होगा। वाइल दे टेक 23 सही 5/8 दिन, 23 सही 5/8 दिन का समय लगा है अगर बी काम शुरू करता है। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। यदि ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे, तो ये पूरा काम कितने समय में होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, यानी कि एक काम को करने के यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं, 2 तरीके बताए गए एक काम को करने के। अब 2 केस दिखाई दे रहे हैं, 2 केस। ये पहला केस है, सेकंड केस है। बोला ये गया है कि ए और बी मेरे दोस्तों किसी काम को 23 दिन में पूरा कर सकते हैं अल्टरनेट डेज पर, यदि काम ए शुरू करता है। यानी कि पहले ए काम करे, फिर बी काम करे, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो काम होगा 23 दिन में। अगर 23 की बजाय बच्चों 22 दिन होते, 22 एक इवन नंबर है, 23 के नजदीक इवन नंबर कौन सा है 22। अगर 23 की बजाय 22 दिन होते तो 11 दिन काम करता ए और 11 दिन काम करता बी। ये होता, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन जो 23वां दिन आएगा, जो 23 डेट आएगा, जो 23वां दिन आएगा, काम शुरू किसने किया है, ए ने, तो 23वें दिन कौन काम करेगा, ए। यानी कि ए 12 दिन काम करेगा और बी 11 दिन काम करेगा। ए ने कितने दिन काम किया है, 12 दिन, और बी ने काम किया है 11 दिन, और काम 23 दिन में हुआ है। बोला है काम 23 सही 5/8 दिन में खत्म होगा यदि काम बी शुरू करता है। ध्यान सुनिएगा, अगर काम बी शुरू करता है, पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, ऐसे चलता रहेगा। अगर बी काम शुरू करता है तो काम होगा 23 सही 5/8 दिन में। अब ये 23 सही 5/8 है मेरे प्यारे भाई, इसके नियरेस्ट इवन नंबर है 24। 23 सही 5/8 है, 24 से कितना कम है, 24 से 3/8 कम है। 24 में से 3/8 घटाओगे 23 सही 5/8 दिन आता है, तो 23 सही 5/8 के नजदीक जो इवन नंबर है वो 24 है। अगर 24 दिन होते पूरे, 24 दिन, तो 12 दिन काम करता ए। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर 12 लिख देता हूं, अगर 24 दिन होते पूरे तो 12 दिन मेरे दोस्तों काम ए करता और 12 दिन मेरे दोस्तों काम बी करता। ये होता, आप बोलोगे हाँ जी सर ये होता। अगर 24 दिन होते तो आधे दिन 12 दिन ए काम करता, 12 दिन बी काम करता। लेकिन दिन 24 नहीं है, 24 से 3/8 कम है, 24 से 3/8 कम है मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ, काम शुरू किसने की, जब भी कोई साइकिल एंड होती है तो एंड किसने होती है, ए पे। साइकिल एंड किसने होती है, ए पे। मुझे 24 दिन करवाना नहीं है, मुझे तो 23 सही 5/8 दिन करवाना है, 3/8 दिन काम कम करवाना है। 3/8 दिन काम कम करवाना है, किससे कम करवाएंगे, आखिर में सबसे आखिर में कौन काम कर रहा है, ए से। तो ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे हम, यानी कि ए ने काम किया होगा 12 - 3/8 दिन और बी ने काम किया होगा 12 दिन। समझ में थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए थोड़ा दिमाग लगा लो। 2 अलग-अलग केस हैं, दोनों ही केसेस में टोटल वर्क किया जा रहा है। टोटल वर्क को पूरा करने के 2 तरीके। हाँ, हमारी शीट मोर देंगे, शीट लगा लो, नौकरी लग जाएगी, गारंटी हमारी, कोई ऐसा लगाने की तक की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर काम ए शुरू करता है तो काम 23 दिन में खत्म होगा, 23 दिन में खत्म होगा, काम ए शुरू करता है, 12 दिन ए ने किया है, 11 दिन बी ने किया है। अगर काम बी शुरू करता है तो काम 23 सही 5/8 दिन में शुरू होगा, 23 सही 5/8 दिन में खत्म होगा। तो 23 सही 5/8 के नजदीक नंबर है 24, 24 से 3/8 कम है। अगर 24 दिन होते तो 12 दिन काम ए करता, 12 दिन काम बी करता, लेकिन काम 24 से 3/8 दिन कम करना है। अच्छा, काम बी ने शुरू किया, पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए बी फिर बी फिर ए, सबसे आखिर में ए ने काम किया है, तो इस ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे, ए से 3/8 दिन काम कम करवाएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लिखने की भी जरूरत नहीं है, दो अलग अलग केस है, दोनों में ही टोटल वर्क हो रहा है। क्या आप यहां से एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? अगर ए 12 दिन की बजाय 12 माइनस 3/8 दिन काम करता है, ए 3/8 दिन कम काम करता है, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, पहले 12 दिन काम कर रहा था, अब 12 दिन से 3/8 दिन कम काम किया, ए ने 3/8 दिन कम काम किया, तो बी को 1 दिन ज्यादा लग गया। जब ए ने 3/8 दिन काम कम किया है, दोनों केस को कंपेयर करो, तो बी को 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तो दिस शुड बी इक्वल ए के 3/8 दिन का काम बी के 1 दिन के काम के बराबर है। जब ए 3/8 दिन कम काम करता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो बी जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता है। बोलोगे हाँ सर, यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? ऊपर चला जाएगा इधर 8/3, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से 8/3 आ गया। अब बोला ये गया है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, टोटल वर्क कहीं से निकाला जा सकता है, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से है। स्टार्ट सुना, ठीक है भाई। तो ए और बी की एफिशिएंसी, अब टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से। बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन भाई। ए 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है, ए की एफिशिएंसी 8 है। ए 12 दिन काम करता है, बी 11 दिन काम करता है, काम पूरा हो जाता है। ए ने 12 दिन काम किया, पहला केस ले रहा हूं, बी ने 11 दिन काम किया, टोटल 30 दिन में काम खत्म हो गया, इंटरनेट पर काम किया। ए 1 दिन 8 मिनट काम करता है, 12 दिन में करेगा 96। बी की एफिशिएंसी 3 है, बी 1 दिन में 3 मिनट काम करता है, तो 11 दिन में करेगा 33, तो 96 प्लस 33 आ गया 129, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को करने में कितना समय लगेगा? अगर ए अपनी 1/4 एफिशिएंसी से काम करे, ए ने अपनी एफिशिएंसी को 1/4 कर दिया, 8 का 1/4 2, और बी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता, बी ने अपनी एफिशिएंसी को 3 का डबल कर दिया 6, तो अब कितनी एफिशिएंसी होगी? 8। 8 एफिशिएंसी के साथ काम करने में कितना समय लगेगा? 8। तो ये 16 आ जाएगा, 16 सही 1/8 दिन में काम होगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल, दिमाग लगाना है। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57 नंबर सवाल सीजीएल 2020 के प्री का पूछा हुआ है। 2021 के प्री में भी सवाल आया है, वैसे तो 2-3 सवाल आए विद सेम लैंग्वेज, बट मैं एक ही करवाऊंगा, और एक ही करने की जरूरत है, एक ही ढंग से समझ के कर लो, आपको लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत बेहतरीन सवाल एसएससी ने बनाया, वाला बनाइए बच्चों। तो टू ए सर्टेन वर्क, एक काम को करने में ए और बी अल्टरनेटिव्स पर काम करते हैं। काम शुरू किया है बी ने फर्स्ट डे, ठीक है भाई। तो एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है, ठीक है। ए अकेले पूरा काम 48 दिन में पूरा कर सकता है, यदि काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ। काम कितने दिन में पूरा हुआ? 11 सही 1/3 दिन में। तो आपसे पूछा है कि बी सेम काम का, पूरे काम का 4 गुना कितने समय में करेगा? ध्यान से सुनेगा। 2 लड़के हैं मेरे प्यारे भाई, बी और ए, ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा। बी और ए, ऐसे लिख लेते हैं ए और बी। ये दोनों लोग बारी बारी से काम करते हैं। काम की शुरुआत किसने करी है? बी ने। पहले दिन बी काम शुरू करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ऐसे चलता रहता है। और काम हुआ कितने दिन में है पूरा? 11 सही 1/3 दिन में काम पूरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि बी ने कितने दिन काम किया होगा और ए ने कितने दिन काम किया होगा? आप मुझे बताइए बच्चों, करो। तो 11 सही 1/3 दिन के जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो 12 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 12 माइनस 2/3 दिन लिख सकते हैं। अगर दिन होते 12 तो भाई ए भी 6 दिन काम करता है और बी भी 6 दिन काम करता है, 12 दिन होते अल्टरनेटिव्स पर, लेकिन 2/3 दिन कम है। 12 ना हो गए, 2/3 दिन कम है। तो सबसे आखिर में किस बंदे ने काम किया होगा? सबसे आखिर में शुरुआत बी ने करी है, आखिर में ए कर रहा है, एंड ए कर रहा है। तो ए ने 2/3 दिन कम काम किया होगा। ए ने कितने दिन काम किया होगा? इतने दिन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। किसी बच्चे को कोई समस्या? तो यानी कि बी ने काम किया है बच्चों 6 दिन, और ए ने काम किया है मेरे प्यारे भाई 6 माइनस 2/3, तो 6 × 18 माइनस 2 16/3 दिन। ए ने काम किया है यहाँ पर 16/3 दिन, और काम पूरा हो गया। पूरा एक काम हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर पूरा काम हो गया, कोई परेशानी नहीं है। सवाल में ये बोला गया है कि ए पूरा काम अकेले 48 दिन में करता है, ए पूरा काम अकेले 48 दिन में। तो आप बताओ इस ए ने 16/3 दिन में कितना काम किया होगा भाई? अगर ए पूरा काम 48 दिन में करता है तो एक दिन में 1/48, तो ए 16/3 दिन में कितना काम करेगा भाई? 16/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/9। तो ए ने टोटल काम का 1/9 किया होगा भाई। हमारा बंदा जो है वो पूरा काम 48 दिन में करता है, ए ने काम किया है 16/3 दिन, तो 16/3 दिन में कितना काम करेगा? 16/3 को 48 से भाग करेंगे 1/9। अगर ए ने टोटल काम का 1/9 किया है तो बी ने कितना काम किया होगा? टोटल काम तो 1 होता है ना, 1 में से 1/9 काम ए ने किया, तो बचा काम कितना? 8/9। दोनों को जोड़ के एक आना चाहिए, टोटल काम 1 होता है, तो यानी कि 8/9 यूनिट काम, 8/9 काम बी ने किया है 6 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी एक ऐसा बंदा है, बी जो टोटल काम का 8/9 वर्क करता है बी 6 दिन में। बी एक ऐसा बंदा है जो टोटल काम का 8/9 करता है 6 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम तो 8/9 जब उधर जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। बी पूरा काम कितने समय में करेगा? पूछा बी 4 गुना काम कितने समय में करेगा? तो 4 गुना काम करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 गुना समय लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 54/2 27 दिन, यानी कि बी उस काम का 4 गुना 27 दिन में करेगा। ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। लास्ट मैक्सिमम लेवल था। वैसे तो सारे मेन से लायक है, ठीक है ना, तीनों ही सवाल मेन से लायक है, और ये मैक्सिमम इससे ऊंचा सवाल बनने वाला नहीं है अल्टरनेटिव पे। कल मैंने आपको कितना आसान सवाल करवाए, जब मैंने अल्टरनेटिव का सबसे बेसिक सवाल करवाया था कितना इजी था, वहां से शुरुआत करके देखो किस लेवल तक हम लेके आएंगे। ठीक है, अभी बताया बेटा हमने, बिल्कुल कर सकते हैं सृष्टि। चलिए टाइप समाप्त, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला टाइप, और शायद ही आप में से कोई बालक ऐसा होगा जिसने इस टाइप का सवाल एग्जाम में ना देखा हो, शायद ही कुछ इस टाइप का कोई सवाल होगा। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी।
ध्यान से समझने की कोशिश करेगा स्टूडेंट सभी लोग। पेपर में मैन और वुमेन वाले सवाल आते हैं, आदमी औरत वाले, जिनमें आपको मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। अब इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, दो टाइप के। एक तो एंड बेस्ड, जिसमें एंड शब्द आता है, और एक होता है और बेस्ड। और एक एंड बेस्ड, एक और बेस्ड, दोनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं इनका बेसिक बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है ना? चलेगा। सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ, ये बताओ जरा, मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 आदमी हैं, 10 आदमी, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो सपोज 5 आदमी किसी काम को सपोज x दिन में करते हैं, x दिन में, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, बताओ 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? बनाइए। इस टाइप का नाम है मैन वुमेन बेस्ड क्वेश्चन। मैन वुमेन बेस्ड क्वेश्चन, दो वैरायटी बनती है, एंड वाली, एक और वाली। क्या हुआ राजीव? मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, 5 आदमी किसी काम को x दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? शाना कह रहे हैं 2x दिन, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2x, कुछ बच्चे कह रहे हैं x/2। सुनते नहीं आप लोग? जैसे सपोज आपकी फैक्ट्री में 5 लड़के काम कर रहे हैं, 5 लड़के की बजाय आपने 10 लड़का, एफिशिएंसी सेम है भाई, सभी की एफिशिएंसी सेम है। 5 लड़कों की बजाय 10 लड़के लगा दी, तो आपने मैन पावर को डबल कर दिया। आप अपनी फैक्ट्री में दुगने एम्प्लॉय लगा दो, आपने दुगने एम्प्लॉय कर दिए डबल। जितने लोग आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, आपने उसके डबल लड़के लगा दिए, तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं? जितने ज्यादा आपके ऑफिस में लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा आपके नीचे नौकर काम करेंगे, काम उतना जल्दी होगा। आपने लोग डबल लगा दिए काम करने में, समय आधा लगेगा, रिवर्स रेशियो में। टाइम आपने लोग डबल कर दिए, समय आधा हो जाएगा रिवर्स रेशियो में, यानी कि x की बजाय आपकी केवल x/2 दिन में काम हो जाएगा। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है कि नहीं? ज्यादा मोर एम्प्लॉय लेस टाइम, ठीक है जी? ओके, अब मेरे दोस्तों यहां पर ये वाला बेसिक सवाल, सबसे बेसिक सवाल शुरुआत करूंगा और मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊंगा। ये वाला करके बताओ जरा आप में, जो कंसेप्ट अभी बताया वही सवाल है, वही कंसेप्ट वही है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। बताइएगा सर, टॉप लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आप क्या पूछ रहे हैं? बेटा टॉप लेवल के क्वेश्चन करके अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्ट तो बहुत आसान करके ही बताया जाता है। दीपक कह रहे हैं एक नियम से तो 2x होगा। बेटा दीपक, तुम्हारा एक नियम नहीं है, ये संसार का नियम है। नौकर ज्यादा रखोगे काम जल्दी होगा, बात खत्म। ये बताओ जल्दी से। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस सवाल का तो आंसर ही नहीं निकल सकता, आप क्या कह रहे हो सर? सवाल है 12 आदमी और 10 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन एंड प्लस 10 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 14 डेज में करते हैं, 14 डेज में। तो फिर आपसे पूछा है 42 आदमी, 42 आदमी और 35 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? 35 औरत कितने दिन में उस काम को करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे सर आदमी के बारे में नहीं पता, औरत की एफिशिएंसी नहीं पता, कैसे होगा? थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने वाला सवाल है, कंसेप्ट वही, सोच नहीं। आप एक बात बताओ, औरत 10 से 35 होगी, 3.5 गुना। आदमी 12 से 42 हो गए, 12 का 3.5 गुना 36 और 42 होता है, यानी कि मैन पावर 3.5 गुना होगी। आदमी भी 3.5 गुना हो गए और औरत भी 3.5 गुना हो गई। बोलो बात समझे? आदमी भी 3.5 गुना कर दिए, औरत भी 3.5 गुना कर दी, ऑफिस का स्टाफ 3.5 गुना कर दिया, तो जो लगने वाला टाइम है वो डिवाइड बाई 3.5 हो जाएगा। एम्प्लॉय दुगना कर दोगे, समय आधा हो जाएगा। एम्प्लॉय 3.5 गुना कर दोगे, समय बटे 3.5 हो जाएगा। अब 14 को 3.5 से भाग देंगे, 3.5 चौका 14 होता है, 4 बार चला जाएगा, 4 दिन में करेंगे। यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। क्या बेहतरीन सवाल है, इससे बेहतरीन सवाल कुछ बन सकता है क्या? इजी, ठीक है ना? असली टाइप से नहीं हुआ ये, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो है ये बताइएगा जी, करो। 22 मैन और 19 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 13 मैन और 15 वुमेन उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर 9 आदमी और 4 महिला उसको कितने दिन में करेंगी? देखो ये एक स्पेशल सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनमें बेसिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना आदमी औरत की कोई एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है। 22 13 का डिफरेंस 9 है, 19 और 15 का डिफरेंस 4 है। मैं आपको समझाता हूं। बोला ये गया है कि 22 आदमी, 22 मैन प्लस 19 औरत मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये बोला गया है। आगे ये बोला है जबकि 13 आदमी यानी कि 13 मैन और 15 वुमेन प्लस 15 औरत मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। 13 आदमी और 15 औरत मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। पूछा ये गया है कि 9 आदमी और 4 महिलाएं, 9 मैन एंड 4 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपसे पूछा गया है। बताओ बताओ बेटा, ये सवाल इतना सिंपल है, बस बच्चे पूरी कैलकुलेशन करने लगेंगे, आदमी औरत की एफिशिएंसी वगैरह निकालेंगे, नहीं जरूरत है। आप देखो स्पेशल सवाल है यहाँ पे। 13 और 9 का सम 22 है, 15 4 का सम 19 है। मतलब मैं ये मानता हूं कि 9 आदमी प्लस 4 औरत एक देवता के बराबर है, ए। ये मान लेता हूं कि 9 आदमी प्लस 4 औरत बराबर एक देवता, ए। 13 आदमी प्लस 15 औरत एक देवता, बी। ये बी मान लेते हैं। ये मान लेता हूं कि ये सब मिलकर बी है और ये सब मिलकर ए है। तो प्यारे भाई ये क्या है? ये इन दोनों का सम है, यानी कि ए प्लस बी है, देवता ए प्लस देवता बी। आप बोलोगे हां सर, यानी कि ये टाइम एंड वर्क का पहला सवाल बन गया, सबसे बेसिक जो हमने आपको पढ़ाया था। सबसे बेसिक सवाल बन गया वो कि भाई 2 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी 18 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? लेकिन ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता करना पड़ेगा। बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो काफी लेंदी तरीके से करते हैं। हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ सवाल में तो होगा, उनमें तो टाइम बचाओ। तो यहाँ पे 12 18 कैसे मारेगा? 36। ये टोटल वर्क क्या हुआ? ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो एक आ जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2, एक 1। तो भाई बी की एफिशिएंसी 2 है, एक आ गई, वो ए प्लस बी 3 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क है 36। 36 यूनिट काम को ए करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ 36 दिन में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बात खत्म। बोलेगा कर पाओगे इस टाइप का सवाल? हो सकता है आपके पेपर में सवाल ये आ जाए, हो सकता है कि आपके पेपर में जो सवाल ये आ जाए कि 22 प्लस 13 यानी कि 35 आदमी और 19 प्लस 15 34 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये आ जाए आपके पेपर में सवाल, ये आ जाए। रिकॉर्डेड नहीं है, ये आ जाए सवाल पेपर में। तो आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है कि 22 प्लस 13 35, 19 प्लस 15 34, यानी कि ये अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। बोलिए ये काम 12 दिन में करेंगे, 18 दिन में, तो कितने दिन में करेंगे मेरे दोस्तों? तो 12 18 36 एफिशिएंसी 3 तो 36 बटे 5 दिन में आंसर आ जाएगा।
कर पाओगे सवाल? बेसिक सवाल बन गया जो है, ठीक है जी। अगर ऐसा डाटा सेट नहीं है, कुछ नहीं बन रहा, तो हम कैसे करेंगे? वो ही है स्पेशल मेन सवाल। आपके सामने आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 60, ये बताओ जी, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। बोला है 3 आदमी और 8 महिलाएं एक काम को 75/8 दिन में करती हैं, जबकि 9 आदमी और 12 महिलाएं इसे 25/7 दिन में करते हैं। 15 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी? सवाल है। इस सवाल में ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई सम बनाओ या डिफरेंस बनाओ। पूछा गया 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। बोले 3 आदमी और 8 महिलाएं काम को 75/8 दिन में करती हैं। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 25/7 दिन में करते हैं। 15 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। ऐसा अगर कोई भी सवाल आए तो आप ये मान लो कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत की एफिशिएंसी w है। मान के चलते सारे आदमी बराबर एफिशिएंसी के, सारी औरत बराबर एफिशिएंसी की है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत की एफिशिएंसी w। एक आदमी एक दिन में m काम करता है, एक औरत एक दिन में w काम करती है। यहाँ पे टोटल वर्क दिया हुआ है 2 केस में। 3 आदमी और देखो यहाँ पे और शब्द लगा, टाइप है एंड वाला, ये टाइप है मेरे दोस्तों एंड वाला, जिसमें एंड आएगा बीच में। बोले 3 आदमी और 8 औरत किसी काम को 75/8 दिन में करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी m है, 3 आदमी को क्या होगी? 3m। दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, दिल्ली पुलिस का 2022 का। एक औरत की एफिशिएंसी w है, 8 औरत की कितनी होगी? 8w। वो किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 75/8 दिन में। ये हो जाएगा ना? यहाँ तक किसी को डाउट? पर एक आदमी दिन में काम करता है, 3 आदमी करेंगे 3m, 8 औरत करेंगे 8w, दोनों ने मिलकर 75/8 दिन में पूरा काम किया, तो टोटल वर्क है। एक दिन के काम को 75/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वर्क आ गया। अब देखिएगा दूसरा केस, 9 आदमी और 12 महिलाएं 25/7 दिन में। एक आदमी दिन में m काम करते हैं, 9 आदमी 9m करेंगे, 12 महिलाएं करेंगे 12w। ये काम करते हैं पूरा कितने दिन में मेरे दोस्तों? एक दिन में इतना काम होगा, तो 25/7 दिन में मल्टीप्लाई 25/7, तो बराबर होना चाहिए भैया। काम तो सेम ही कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। बराबर करके मेरे दोस्तों, या बराबर करके आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। ये 25 से 75 चला जाएगा बच्चों कितनी बार? 3 बार। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 8 की गुणा इसमें होगी और ये 7 की गुणा इसमें होगी, तो 7 × 21। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बाल को कितना नहीं करना है, m वाला लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में घटाना है। 7 × 21 21 × 63 और 8 9 72m, 63 और 72 का डिफरेंस 9m आएगा बराबर। और देखो 7 × 21 21 8 168 168w और 12 × 96 12 × 96, कोई जरूरत नहीं है। 7 × 21 21 63 और 72 9m हो गया। अभी 7 × 21 21 168 168 और 12 × 96, तो 168 में से 96 हो जाएगा आपका 2 और 72w। क्या आएगा आप बोलोगे? हाँ जी सर। तो एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 9 से 72 8 बार चला जाएगा, 8:1। एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 8:1 आ गया मेरे प्यारे, 8:1। समझ में आया? एफिशिएंसी का रेशियो है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको चाहिए है टोटल वर्क। क्या चाहिए मेरे दोस्त? आपको टोटल वर्क। टोटल वर्क आप पहले केस से निकाल लो, दूसरे केस से छाप की है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं व्हाटएवर इट इज। भाई 3 आदमी और 8 महिलाएं काम को 75/8 दिन में पूरा करते हैं। ये मैं तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, छाप की है। एक आदमी की एफिशिएंसी 8 है, 3 आदमी की हो जाएगी 24। एक औरत की 1 है तो 8 औरत की हो जाएगी 8। ये काम 75/8 दिन में करते हैं मेरे दोस्तों, कितने दिन में? 75/8 दिन में, ठीक है ना? ये आ गया मेरे दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया, ये वैल्यू चाहे रख दो, चाहे रख दो आप। इस टोटल वर्क को 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो 15 औरत की एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। एक औरत कितने में चेयर बनाती है? 15 औरत बनाएंगी 15, तो 15 औरत कितने दिन में करेंगी? 15 से भाग दे देंगे। 8 से 32 4 बार चला जाएगा, 15 से 75 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना? 15 से 75 5 बार, यानी कि 20 दिन। तो 20 दिन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया? तो इस सवाल एक स्टेप का है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 61 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से करेगा। 62 नंबर सवाल बताओ। 62 एक और करवाते हैं ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये लेटेस्ट सवाल सीजन 2023 के प्री में आया है, करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी बच्चे करेंगे, सभी लोग। हाँ जी, इस सवाल का आंसर करके बता दो आप हमें। कौन करेगा? पेपर का पूछा सवाल है, 12 आदमी 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी 24 लड़के से 4 दिन में करते हैं। 29 आदमी 22 लड़के कितने दिन में करेंगे? अब आपको देखिए, अगर आप थोड़े दिमागदार हैं तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखो। भाई अल्टीमेटली क्या वहां करके घटाना ही तो होता है, तो आप ये भी तो कर सकते हो कि 12 आदमी और 16 लड़के करते 5 दिन में, 13 आदमी 24 लड़के करते 4 दिन में, तो 5 की गुणा होगी 12 आदमी 12 5 60, 4 की गुणा होगी 13 आदमी 52, तो 60 और 52 का डिफरेंस 8 आदमी आएगा। 8 आदमी किसके बराबर होगा बताओ? 5 की गुणा होगी 16 लड़कों में, 16 5 80, 4 की गुणा होगी 24 लड़कों में, 24 4 96। वहां करके डिफरेंस इक्वल लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। 16 5 80 लड़के, 24 4 96, 80 और 96 का डिफरेंस 16, यानी कि 16 बॉयज। तो एक आदमी और एक औरत की, एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1, 2:1 आ गया। समझ में आ गया आप लोग? हाँ जी सर। अभी टोटल वर्क आप निकाल लो, इसे निकाल सकते हैं टोटल वर्क। चलो टोटल वर्क पहले किसे दूसरे 12 आदमी कितना काम करेंगे? एक आदमी काम करता है तो 12 आदमी करेंगे 24। एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, तो 16 लड़कों की एफिशिएंसी 16 है, पूरा काम 5 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 24 + 16 40, 40 5 200, 200 आ गया टोटल वर्क 200। अब इस 200 यूनिट टोटल वर्क को 29 आदमी 22 लड़के कितने दिन में करेंगे? 29 आदमी 29 दूनी 58 एफिशिएंसी, 22 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, 22 लड़कों की 22, तो 58 + 22 आ जाएगा जी आपका 80। 200 यूनिट काम को 80 एफिशिएंसी के साथ कितने समय करेंगे? 2.5 दिन में आंसर है, ये ऑप्शन 2.5 दिन। तो कम से कम लिखना है, ठीक है ना? ऐसे आपको पेपर में करना है बच्चों, ऐसा नहीं यहाँ पे पूरा लिखना है, इट विल टेक टाइम। भाई अल्टीमेटली टेस्ट की गुणा करके घटाने को होता है, ये स्टेप मत लिखो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। सब बच्चों का आंसर आया है, मुझे लगता है कर पाएंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 63 बनाओ, 63 नंबर।
एट ए वर्कप्लेस वन मैन अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 32 दिन। एक आदमी किसी काम को 32 दिन में करता है। इतना स्टाफ 6 वुमेन एंड 4 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 6 दिन। हाउ मेनी डेज विल वन वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क? एक महिला उस काम को कितने समय कर लेगी? नहीं कर सकते भाई। एक आदमी की एफिशिएंसी एम, एक औरत की डब्ल्यू। बोला है एक आदमी जिसकी एफिशिएंसी एम है किसी काम को 32 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसी काम को 6 महिलाएं और 4 पुरुष, 4 आदमी की एफिशिएंसी 4 एम, 6 महिलाओं की 6 डब्ल्यू। 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को करती हैं 6 दिन में, 60 डेज में। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। हालांकि लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा 6 24 एम और 32, 8 एम बराबर आ जाएगा 36 डब्ल्यू। 8 आदमी 36 औरतों के बराबर है 24 और 32। हाँ जी, तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 9/4 से चला जाएगा 9/2। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। तो आप निकाल लो टोटल वर्क। एक आदमी चाहिए वैल्यू याद लेते। एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो 9 गुणा 32 टोटल वर्क आ गया। बोला है ये तो हो जाएगा ना, एम की जगह 9 रखो, 9 गुणा 32 टोटल वर्क। टोटल वर्क ये इस टोटल वर्क को एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला की एफिशिएंसी 2 है, महिला करेगी 2 एफिशिएंसी के साथ बटे 2 यानी कि 144 दिन में। ये आंसर है डी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, ये बताएंगे। बताओ बच्चों, स्पेशल सवाल, ठीक है ना। टाइप सेम है मेरे प्यारे, लेकिन इसमें भी अलग अलग चीजें बन जाती हैं। जैसे सवाल देखो, 8 आदमी 6 महिलाएं 9 दिन में काम करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को 12 दिन में करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी एम है, एक औरत की डब्ल्यू है। सुनो मेरे प्यारे, 8 आदमी एंड 6 वुमेन किसी काम को मेरे प्यारे भी करते हैं 9 दिन में, जबकि सेम उसी काम को 6 आदमी और 8 महिला 8 वुमेन करते हैं 12 दिन में, 12 डेज में। तो दिस शुड इक्वली बराबर होना चाहिए बच्चों। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। सीधी बात है, बस लिखने का नजरिया और करने का नजरिया अलग अलग है। अब आप यहाँ पे मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो 9 8 72 एम और 12 72 एम। तो 72 एम में से सॉरी 9 8 72 एम और 12 72 एम, 72 एम कट जाएगा 0। भाई अगर आप यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। 9 8 72 एम और 12 72 एम कट जाएगा 0 बराबर। ये 9 6 का 54 डब्ल्यू और 12 96 डब्ल्यू। 54 और 96 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 42 डब्ल्यू। तो 42 डब्ल्यू की वैल्यू 0 आएगी, तो डब्ल्यू का मान 0, यानी कि औरत कोई काम नहीं कर रही, औरत की जो एफिशिएंसी है वो निल है, 0। यही सवाल का लॉजिक है। यहाँ से गुणा करेंगे तो 12 72 एम, 9 72 एम, 72 एम से 72 एम कट गया। ये बचा भाई 0 बचा, 9 6 का 54 डब्ल्यू और 96, 54 और 96 का डिफरेंस 42 डब्ल्यू। तो 42 डब्ल्यू 0 आ गया, तो औरत की एफिशिएंसी 0 है। औरत बिल्कुल खाली बैठी हुई है, केवल बातचीत करे, कोई काम नहीं कर रही। तो आपसे पूछो उस काम को 16 आदमी किस महिला कितने दिन में करेंगे? तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी 0 है, चाहे वो यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कहीं से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू 0 देंगे तो टोटल वर्क आ गया 8 एम गुणा एन। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को 16 आदमी और 21 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 21 महिलाएं मेरे दोस्तों है 0 एफिशिएंसी। 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? 16 आदमी करेंगे। एक आदमी की एफिशिएंसी एम है, 16 आदमी की 16 में एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 4.5 दिन में। तो 4.5 दिन सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल ही बन गया। डब्ल्यू के लिए 0 देंगे तो 8 गुणा 9 टोटल वर्क 16 आदमी करेंगे, 16 में एफिशिएंसी के साथ 8 गुणा 16 9 बटे 4.5 दिन। बहुत प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन ही बनाएंगे। सवाल नंबर 65 करो बच्चों। 4 आदमी और 5 महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 6 महिला इसे 10 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की हेल्प करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल भी आता है, देखो सवाल में सेम टाइप का करवा रहा हूं, एंड पैटर्न, लेकिन हर सवाल में जो है अलग अलग लैंग्वेज है। बनाइएगा जी। 4 आदमी 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 4 आदमी प्लस 15 महिलाएं, 15 वुमेन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 9 आदमी और 6 महिलाएं उस काम को 10 दिन में करते हैं। 9 आदमी प्लस 6 वुमेन उस काम को 10 डेज में करते हैं, 10 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे आंसर। तो मेन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 6 जब 24 और 10 में 90, 24 और 90 का डिफरेंस 66 एम। ये आ जाएगा बच्चों। 4 पुरुष 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में, सॉरी 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में है। ये देखो तो खतरनाक कैसे आता। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में करते हैं। तो 15 चौका 60 एम और 90 एम, 30 एम आ गया मेरे दोस्तों डिफरेंस। मल्टीप्लाई 15 पंजे 75 डब्ल्यू और 60 डब्ल्यू, 75 60 का डिफरेंस 15 डब्ल्यू। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 15 बटे 30, 30 हो जाएगा 1 बटे। ये आ गया एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है तो एक औरत की 2 है। अभी वैल्यू चाहे आप यहाँ रख लो चाहे आप यहाँ रख लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ रख लेते हैं। 4 आदमी 4, 5 औरत 10, 4 10 14, 14 गुणा 15, यहाँ पर टोटल वर्क आ गया 14 गुणा 15। एम की जगह 15 तो डब्ल्यू की जगह 2, 5 10 4 14, 14 गुणा 15 टोटल वर्क। बोला है उस काम को अगर 7 दिन में पूरा करना है तो कितनी महिलाओं को हेल्प करनी पड़ेगी? 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं असिस्ट करनी होगी? टोटल काम है भाई साहब 14 गुणा 15। इस काम को पूरा करना है कितने दिन में? 7 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करना है? टोटल काम 14 गुणा 15 यूनिट है। इस काम को 7 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना काम करना है? एक दिन में काम करना है मेरे दोस्तों 30 यूनिट काम करना है एक दिन में। हमने क्या करा? 4 आदमी लगाए, 4 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है तो 4 आदमी करेगा 4 काम, 4 आदमी करेंगे 4 एफिशिएंसी के साथ 4 यूनिट काम। तो बचा काम है 26। इन 26 काम को कौन करेंगी? औरतें। एक दिन में 30 यूनिट काम करना है, 4 आदमी 4 यूनिट काम करेंगे, पक्का बचा 26 काम। 26 काम को कौन करेंगी? औरतें। एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, तो 26 यूनिट काम को करने के लिए कितनी औरतें लगानी पड़ेगी? 26 बटे 2 13। तो 13 औरतों को हमें हेल्प करने के लिए लगाना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है 13 औरतें। डी ऑप्शन ऐसे करना है। ठीक है शायद समझ पाए? क्या कर पाओगे ऐसे सवाल? कर पाओगे। एक और जी तो 66 है, बताइए जल्दी से। सवाल ऐसा नहीं कि केवल प्री में आता है, ये जो सवाल है एज इट इज 2020 के मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। करके बताओ, सेम टाइप का सवाल है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल तो काफी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। शीट को 7-8 बार लगा लो, तो 7-8 बार नहीं, शीट को 3 बार लगाओ, काम हो जाएगा। 4 पुरुष और 6 महिला 5 दिन में एक काम करते हैं, जहां 3 पुरुष और 4 महिला 7 दिन में करते हैं। 5 दिन में 2.5 गुना काम करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करेंगे? अगर 5 दिन में 2.5 गुना काम करना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 25 औरतों के साथ। अब देखो शॉर्ट में करने की कोशिश करो, शॉर्ट में करने की कोशिश करो। पहले एफिशिएंसी मुझे पता है 4 आदमी और 6 औरत करते हैं 5 दिन में, जहां 3 आदमी और 4 महिलाएं करती हैं 7 दिन में। तो मल्टीप्लाई करके घटाना ही तो है।
5 चौक 20 आदमी और ये 7 दिया 21 आदमी, तो 20 और 21 का डिफरेंस 1 आदमी बराबर 5 गुणा 6 30 महिलाएं, 7 दिन 7 गुणा 4 28 महिलाएं, तो 30 और 28 का डिफरेंस 2 वुमेन। तो यानी कि एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। टाइप नंबर 1 ये बना, ठीक है ना। तो 5 चौक 20 आदमी, यहाँ पे 7 20 21 का डिफरेंस 1 आदमी, 5 से 30 औरत और ये 7 चौक 28 और 30 28 का डिफरेंस 2, तो एक आदमी औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से छाप के, जैसे पहले केस से निकाल लेता हूँ। 4 आदमी 6 औरत 5 दिन में करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 4 आदमियों की हो जाएगी 8। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 औरतों की हो जाएगी 6। ये पूरा काम 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में टोटल वर्क हो गया जी। 8 से 14 25 70 70 हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का 2.5 गुना काम करना है। कितना गुना? टोटल वर्क का 2.5 गुना काम करना है। कितने दिन में? 5 दिन में। टोटल वर्क का 2.5 गुना काम करना है भाई साहब 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 से भाग दे दो। एक दिन में काम करना है 35, पर डे 35 यूनिट काम करना है। इस 35 यूनिट काम को करने के लिए आपने 25 औरत लगा दी। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, एक औरत की, तो 25 औरत काम करेगी 25। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, 25 औरत काम करेगी 25, तो बचा काम 10। बचा 10 काम है, 25 10 35। और इस 10 काम को करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 10 यूनिट काम करना है, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 10 यूनिट काम करने के लिए 2 एफिशिएंसी के 5 आदमी लगाने पड़ेंगे। आंसर है डी ऑप्शन, आंसर डी। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। ठीक है जी, करो 68 नंबर। अगली लैंग्वेज का सवाल बताओ। अगली लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है मेरे दोस्तों, पहले नहीं आती थी ये। ठीक है भाई, 68 69 70 71 72 5 लैंग्वेज 5 सवाल है मेरे दोस्तों इस लैंग्वेज पे। एंड वाला ही पैटर्न है, 15 सेकंड में हो जाएगा। स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है। बोला 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 औरत सेम काम को 15 दिन में करते हैं। 2 आदमी 6 औरतों ने काम करना शुरू किया। 5 दिन के बाद 3 औरत काम छोड़ के चली गई और एक नया आदमी काम पे आ गया। काम ये करते रहे जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो काम जो है रिमेनिंग काम बचा काम कितने दिन में कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक औरत की एफिशिएंसी w है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी m है, 5 आदमी की 5 है, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं टोटल वर्क। 10 और 10 वुमेन उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। 10 वुमेन तो बराबर होना चाहिए। ये टोटल वर्क है मेरे दोस्तों, 5 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, कि 10 औरत 15 दिन में कर रहे हैं। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? जवाब तो एक मैन एक वुमेन का। 150 और ये 20 25 हो, यानी कि 3/2। 5 से 15 3 30 से 20 का रेशियो 3/2, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो चाहे आप यहां पे रख लो, कहीं से भी टोटल वर्क आ जाएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 5 आदमी 5 मैन की वैल्यू 3 है। 20 दिन में मेरे दोस्तों काम करते हैं 5 आदमी, यानी कि टोटल वर्क आ गया 5 के 15 गुना 20 300। 300 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब बोला क्या है? 2 आदमी 6 महिलाएं काम करते हैं, उन्होंने 5 दिन तक काम किया। 2 आदमी 6 महिलाएं मिलकर काम करते हैं, 5 दिन के बाद 3 महिलाएं काम छोड़ के चली गई, एक नया आदमी आ गया। तो 2 आदमी 6 महिलाओं ने 5 दिन तक काम किया, टोटल वर्क 300 है। 2 आदमी करेंगे 2 3 6, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 2 आदमियों की 6 महिला, एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, 6 औरतों की हो जाएगी 12, एक औरत की 2 है, 6 औरतों की 12। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन तक काम किया, 12 6 18, एक दिन में 18 काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 90। तो 300 में से 90 यूनिट काम किया, तो बचा काम कितना? 210 यूनिट काम बचा। अब हुआ क्या है मेरे प्यारे भाई? हुआ ये है कि 5 दिन के बाद 3 औरत काम छोड़ के चली गई। पहले 6 औरत थी, 3 औरत छोड़ के चली गई, तो औरत रहेगी 3 ही, और एक आदमी काम पे आ गया। कब? एक आदमी नया आ गया काम करने के लिए। आदमी पहले से कितने थे भैया? पहले 2 आदमी थे, पहले 2 आदमी थे, एक नया आदमी आ गया, तो आदमी भी 3 हो गए। 6 औरत थी, 3 छोड़ के चली गई, 3 औरत रह गई। आदमी पहले 2 थे, एक नया आदमी आ गया, आदमी हो गए 3। अब 3 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में करेंगे? एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, 3 औरतों की 6, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 3 आदमियों की 9। तो यानी कि करेंगे 6 और 9 15 एफिशिएंसी के साथ 210 मिनट काम करेंगे 15 एफिशिएंसी के साथ। 15 का 15 15 चौका 60 14 दिन में, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इससे आसान कोई सवाल बनेगा? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है। बस मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ गया, बाकी सवाल आपके लिए केक वॉक है। ठीक है जी, चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां पे आएंगे। सवाल है आपके सामने बच्चों, यहां पर बिल्कुल लेटेस्ट सवाल मैं करवा रहा हूं। 53 नंबर सवाल कल छूट गया था, चलो कोई बात नहीं, आप खुद कर लेना 53 को। 69 है, बताओ बच्चों क्या आंसर है सवाल का? इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ये बता दूं मैं? करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, पर डाटा थोड़ा सा और बड़ा है यहां पर। कहिए, जल्दी बनाओ। सब नहीं हुआ? सवाल को पढ़ो मजीद। इफ यू हैव एनी डाउट इन टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, तो सवाल पढ़ें, बार-बार सवाल पढ़ें। डाउट है सवाल पढ़ें, डाउट है सवाल पढ़ें। डिफरेंट नहीं है भाई। जैसे अपने मान एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक औरत की एफिशिएंसी w है। 63 आदमी किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी m है, 63 आदमी किसी काम को 34 दिन में कर देंगे, टोटल वर्क है। जबकि 51 महिला, एक औरत की एफिशिएंसी w है, 51 महिला उस काम को करेंगी 84 दिन में, ये भी टोटल वर्क है। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। अगर कट रहा है तो काटो। 17 दूनी 34, 17 थी 51, अब 21 3 63, 21 चौक 84, 3 से 3 कट गया। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 4/2 2 रेशियो। एक आदमी और औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 2 रेशियो। आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क पहले किससे निकालो चाहे दूसरे किससे छाप के। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 63 आदमी 34 दिन में काम करते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, 63 आदमी एक दिन में काम करेंगे, 63 गुणा 2 34 दिन में काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 34 से टोटल वर्क आ गया। अब पूरा इसी टोटल वर्क को करने के लिए 36 आदमी और 37 महिलाएं कितना समय लेंगे? 36 आदमी करेंगे 36 दूनी 72 एफिशिएंसी के साथ। एक औरत की एफिशिएंसी 1 है, तो 47 औरतों की एफिशिएंसी होगी प्लस 47। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 47। तो 72 प्लस 47 119, 119 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? ये 17 दूनी 34, 17 7 119, 7 नाम 63, तो आ जाएगा 9 36 दिन। 36 दिन सवाल का आंसर है। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे, विश्वास रखें।
लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, आपके समय फेंक के मारूंगा। लेटेस्ट सवाल दो, ठीक है जी। बहुत इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। ऐसे सवाल सीजीएल के प्री में बहुत आए 2023 में। बताओ इसका क्या आंसर है, बता दो आप। 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिला उस काम को 6 दिन में कर सकती है। तो आपसे पूछे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में कर लेंगे? वो मिलकर काम करें, 10 आदमी और 10 औरत मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कर लेंगे? बहुत बेसिक सवाल है। देखो यहाँ पे मैन और वुमेन, मुझे निकालना है मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। यहाँ एफिशिएंसी इजीली निकल जाएगी, ज्यादा झंझट नहीं आएगा, क्योंकि 10 ही आदमी है, 10 ही औरत है। 10 आदमी काम कर रहे हैं 12 दिन में, 10 औरत कर रही है 6 दिन में। टाइम का रेशियो है 12/6, यानी कि 2:1। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होगा 1:2 हो जाएगा। ठीक, क्या आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है सवाल में? इस सवाल में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये एफिशिएंसी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है सवाल में। बोला 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 10 औरत उस काम को 6 दिन में करते हैं, मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क आप 12 मान लीजिए। टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3। 12 को 3 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन में कर लेंगे, आंसर। और जरूरत ही नहीं है। 10 आदमी 12 दिन में करते हैं, 2 औरत 6 दिन में, मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। बात समान। एफिशिएंसी बाहर में आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अब 71 नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा कब। बोला 15 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि 18 औरत उस काम को 15 दिन में करती हैं। 18 औरत 15 दिन में, ठीक है जी। बोले 20 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? और आंसर अप्रॉक्स में निकालना है। 15 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि 18 औरत उस काम को 15 दिन में करती है। 20 आदमी 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? यानी कि 15 आदमी भी काम करने में 15 दिन ले रहे हैं, 18 औरत भी 15 दिन ले रही है। इसका मतलब 15 आदमी जो हैं वो 18 औरतों के बराबर हैं। समझ में आ गया बच्चों? पहली लाइन से 15 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 18 औरत भी 15 दिन में कर रही है, तो 15 आदमी 18 औरत के बराबर है। तो एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ 3 से काट देंगे, 6/5 निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं। टोटल वर्क 15 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है, 15 आदमियों की 15 गुणा 6, टोटल काम करेंगे 15 दिन में। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों। अब बोला ये गया है 20 आदमी 9 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 20 आदमियों की एफिशिएंसी, एक आदमी की 6 है, 20 आदमियों की 120, 9 महिला, एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी 5 है, 9 औरत की 45। तो 165 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? 165। 15 से 165 11 बार चला जाएगा, 15 × 90/11, 90/11 आएगा अप्रॉक्स 8 दिन, 11/88, तो अप्रॉक्स 8 दिन लगेगा। कर पाओगे आप? बोलोगे हाँ सर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर स्टूडेंट यहाँ पर 72। चलो हमें सवाल का आंसर करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का करके बता दो। है 4 सेकंड में तो नहीं ला सकते तुम आंसर। बोले 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, सॉरी 3 वुमेन इक्वल टू 2 मैन। तो यहां से हम एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी निकालने लगे, तो 3/2 आएगी। पहली लाइन का इस्तेमाल करके टोटल वर्क, 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 18 आदमियों की होगी मेरे दोस्तों 18 × 3, और वो काम करते हैं 14 दिन में। आपका टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों। तो 18 के 54 × 14 आ जाएगा कि 756, 54 × 14 है अभी 700 और 14 56, 756 टोटल वर्क आ गया 756। क्लियर आप बोलोगे आंसर? बोले 5 आदमी और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं, 5 आदमी, ठीक है जी। तो 5 आदमी और 6 महिलाएं कितना काम करेंगे? एक आदमी की एफिशिएंसी है 5 × 15, ठीक है जी। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 × 15 और 6 महिलाओं की है जी 12, तो 15 + 12 27। एक आदमी की 3 है, 5 आदमियों की 15, 6 औरतों की 12, 4 दिन तक काम किया, तो 27 × 108 यूनिट काम हो गया। तो बचा काम कितना? 648, 648 यूनिट काम बचा। अब इसके बाद 3 में ग्रुप में 3 लोग और आगे, 5 आदमी तो 3 पहले से 3 और आगे, तो आदमी हो गए 3, सॉरी 5 आदमी तो 3 और आगे, 8 आदमी हो गए और 6 औरतें। अब 8 आदमी और 6 औरत की एफिशिएंसी क्या? एक आदमी की 3 है, 8 आदमियों की 24, 6 औरतों की 12।
तो 24 प्लस 12 36 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करने के सवाल है। 5 आदमी तो थे, 3 और आगे 8 आदमी हो गए, 6 और तो नहीं, 8 आदमी की एफिशिएंसी 24, 6 और 12, तो 36 से कम 36 18 बात हो जाएगा। 18 इसका आंसर है सी ऑप्शन 18। क्लियर है? ये बेसिक बेटा पढ़ के आया करो ऋतिक, सभी सकल लेके बताया करो क्लास में, जब तक पढ़ के आया करो तो बिल्कुल बताया करो। डी होगा कैसे? अच्छा काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, सॉरी 18 नहीं है ये तो बेटा, काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, 18 दिन तो ये लगे और 4 दिन पहले, तो 4 + 18 22 दिन में काम टोटल पूरा हुआ है। डी ऑप्शन आंसर है, आंसर डी ऑप्शन है। टोटल वर्क पहली लाइन का इस्तेमाल करके आया है, लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा दिमाग से करो तो जल्दी भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला गया है कि 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 18 आदमी ये बोला गया, ये टोटल वर्क है। 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम करते हैं 4 दिन तक। 5 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन तक काम करते हैं। आप एक बात बताओ, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर है, तो 6 महिलाएं मैन पे ध्यान देता हूं, मैन पे दिया, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर है, तो 6 महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर है? 4। 3 मैन 2 आदमियों के बराबर, 3 वुमेन 2 और आदमियों के बराबर काम करती हैं, तो 6 वुमेन करेगी 4। यानी कि मैं कह सकता हूं 5 + 4 9 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया, 9 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं भाई टोटल काम है 18 आदमी अगर 14 दिन में काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। 9 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया है, 9 आदमियों के 4 दिन का काम, या फिर 18 आदमी ने 2 दिन तक काम किया। बात तो सेम ही, 18 आदमी ने 2 दिन तक काम किया। क्लियर है? देखो 9 आदमी अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो 9 का दुगना कर दूंगा, 18 आदमी 2 दिन में करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो आप इसमें से घटा दोगे मेरे प्यारे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 18 आदमी के 12 दिन का काम, 14 में से 2 घटाएंगे, रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है। अब 3 पुरुष और आ गए, 9 आदमी तो 3 पहले से, 3 आदमी और आ गए, तो आदमी हो गया 12। 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 एक आदमी की एफिशिएंसी है, 12 आदमी करेंगे 12 एफिशिएंसी के साथ 18 दिन, तो बचा काम 18 दिन में होगा। 4 दिन पहले ही लगाए हैं तो 22 दिन में टोटल काम हुआ। यह सारों करने का जुगाड़बाजी वाला तरीका, जुगाड़बाजी वाला, समझ में आया? जुगाड़बाजी, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही तरीकों से समझाया सवाल, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करके पागलों की तरह के स्टेप लिख के नहीं समझा सकता, कभी नहीं हो पाएगा ऐसे हमारा सिलेबस पूरा। नेक्स्ट आगे तक चलेंगे, ढेर टाइप के सवाल भरे हुए इसमें। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, अगली वैरायटी आपके सामने। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस वैरायटी पे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, सॉरी बताओ। अगला टाइप और बेस्ड, अगला टाइप और बेस्ड सवाल, और बेस्ड, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 8 men और 10 women can complete a work in 174 days. 12 men and 14 boys will complete the same work in how many days? 12 आदमी और 14 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा आप लोग। और एंड में फर्क क्या है? और एंड का मतलब होता है कि आदमी भी और औरत भी दोनों मिलकर काम करते हैं, और का मतलब होता है अथवा या फिर या तो 8 आदमी काम करें या 10 लड़के काम करें, काम 174 दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी लगाओ या आप 10 लड़के लगाओ, कोई एक लगा दो, या तो 8 आदमी लगा दो या 10 लड़के लगा दो, काम 174 दिन में पूरा होगा। 12 आदमी 14 लड़के कितने दिन में करेंगे? लिसन केयरफुली, 8 आदमी हो या फिर 10 लड़के हो, काम 174 दिन में ही करेंगे। यानी कि 8 आदमी 10 लड़कों के बराबर एफिशिएंसी के हैं, 8 आदमियों की एफिशिएंसी 10 लड़कों के बराबर है। मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी M है, एक लड़के की एफिशिएंसी B है, तो मुझे पता चल गया मेरे दोस्तों एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 10/8, यानी कि 5/4 ये आ गया मेरे दोस्तों। एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क। बुड्ढे हो गए तुमको ये तक नहीं पता चला टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। किसी भी केस का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क कहीं से भी आ जाएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, 8 आदमी किसी काम को 174 दिन में करते हैं, यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, 8 आदमियों की कितनी होगी? 8/5, एक आदमी दिन में 5 मिनट काम करता है, 8 आदमी करेंगे 8/5। इस काम को मेरे दोस्तों कितने दिन में करते हैं? 174 दिन में टोटल वर्क आ गया। तो पहले केस का निकाला, लड़कों से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। इस टोटल वर्क को करने के लिए 12 आदमी प्लस 14 लड़कों को कितना समय लगेगा? ये सवाल है। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो 12 आदमियों की 12 बचे 60, एक लड़के की एफिशिएंसी 4 है तो 14 लड़कों की होगी 14 × 56, तो 60 + 56 116। 116 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 116, 116 से भाग देंगे। अब 29 से जाएगा, 29 का पढ़ा याद है मुझे 6 बार, 29 का 58 से चला जाएगा, 58 से 3 बार, ये 2 बार, और 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20 60 दिन, तो टोटल काम 60 दिन में होगा। और यही सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, इसे तो डिले ना पड़ो ना। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। सवाल सेक्शन के पेपर का पूछा हुआ है, और भी 32 सवाल पेपर में आए हुए हैं, और भी सवाल है, बार-बार पेपर में ये सवाल आता है, बस यहाँ पे डाटा बदला होता है, लैंग्वेज सेम रहती है, ठीक है ना। क्लियर मेरे प्यारे? पहली लाइन से आदमी औरत की एफिशिएंसी आ गई, फिर टोटल वर्क निकाल लिया और उस काम को करवा दिया हमने। समझ में आया जी बच्चों? अब इस सवाल का मेरे प्यारे भाई एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट भी आप समझो। 58 से 3 बार और 2 बार नमन, 29 है ना, दोनों इवन भी थे जी बच्चों। 29 का पढ़ा याद होता है, ये पूछने की हिम्मत नहीं करते आप। अगर कभी भी और वाला सवाल है तो इसका शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, शॉर्टकट पसंद आए तो करना, वरना बेसिक ठीक है। एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड करो, शॉर्टकट है एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड करो, एंड को और से डिवाइड करो। बोला है 8 men और 10 boys can complete a work in 174 days. 12 men and 14 boys will do it in how many days? 12 men and 14 boys will do it in how many days? तो ये एंड डाटा है और डाटा डिवाइड करो। 12 आदमी को 8 आदमी से भाग देंगे, 12 को 8 से भाग देंगे, 12/8। कचरा लोग देखा मत, सुना भी करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कान में रोई डाल के बस देखते रहे, तो बोल पे सुना भी करो क्या बोल रहे हैं। 12 आदमी को 8 आदमी से भाग दो, 3/2 आए, प्लस एंड डाटा को और डाटा से भाग देंगे। 14 लड़कों को 10 लड़कों से भाग देंगे, 14/10 आएगा, 7/5। एंड को और से भाग देंगे, मल्टीप्लाई बाय टी, आपको निकालना है टी, तो आपको निकालना है टी, मतलब आपको फाइंड आउट करना है। बराबर क्या दिया हुआ बच्चों? 174 दिन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 174 दिन। कहां से आया शॉर्टकट, क्यों आया, कब आया, कैसा, कोई मतलब नहीं, बस है। समझ में आया? आप बोलो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, 15 + 14 29, 29/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 29/10।
मुझे आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। 29 174 6 बार चला गया, डेज आगे 6 2 60। साढ़े में सवाल का आंसर है, बात समाप्त, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। नेक्स्ट एक सवाल और करवाता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 74, प्रैक्टिस भी तो करवानी है आप लोगों की, ये बनाएंगे बच्चों, बनाओ जरा, हर जगह लगेगा, कैसा भी सवाल हो। 4 में 2 है, 2 से 4 है। 10 men or 15 women can complete a work in 30 days. In how many days can 15 men and 27 women complete the work? कुछ नहीं करना है, डाटा बहुत से भाग देंगे। 15 आदमियों को 10 आदमी से भाग देंगे, 15 बटे 10 हो गया, 3 बटे 2 प्लस 27 को 15 से भाग देंगे, 27 औरतें 15 से भाग देंगे, 27 बटे 15 आ जाएगा जी 9 बटे 5, 3 नाम 27, 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई बाय डेज आपको निकालने हैं, इसके बराबर होगा मेरे प्यारे बताइएगा। 30 दिन में करते 10 आदमी 15 काम कितने सौ में करते, 30 दिन में इक्वल टू 30, या क्या बोलोगे सर? याद आएगा जी 2 5 कैल्सियम 10, 5 दिया 15 और 2 18, 15 प्लस 18 33 इंटू टी बराबर 30, 30 से चला जाएगा 10 बार, 11 बार, तो डेज आ जाएंगे जी 100 बटे 11, 100 बाई 11, 100 को 11 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 इक्वल टू 11 आंसर है, डी ऑप्शन। कर पाएंगे? मतलब इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ मेरे दोस्तों, कहीं भी। ठीक है जी, सवाल आपके सामने मेरे प्यारे भाई 75 नंबर सवाल खुद से करेगा मेरे प्यारे, 75 नंबर सवाल खुद से ट्राई करेगा, खुद से ऐसा ही है। 76 नंबर बताओ आपने, 76 नंबर बताइए बच्चों। यहाँ पे 2 नहीं 3 लोग दे दिए, बोला है 16 मैन और 21 वुमेन और 18 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट वर्क इन 93 डेज। इन हाउ मेनी डेज 32 मैन और 35 वुमेन एंड 27 चिल्ड्रन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। भाई कभी भी काम आई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डाटा और डाटा से भाग देंगे, 32 आदमी को 16 से भाग देंगे 2 प्लस 35 औरत को 21 से भाग देंगे, 35 बटे 21 7 से चला जाएगा 5 बटे 3 प्लस 27 बच्चों को 18 से भाग देंगे, 27 बटे 18 3 बटे 2, 9 के 27, 9 दूनी 18 3 बटे 2। डेज आपको निकालने हैं इक्वल टू 93, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3 2 कैल्सियम 6, 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 और मेरे दोस्तों 10 और 2 6 9, 12 10 22 और 9 31, 31 बटे 6 आ गया बराबर 93, 31 से 93 3 बार कट गया, तो डेज आ गया 6 18 डेज आ गया। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, खत्म। कर पाओगे ये सवाल? तो इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त होता है, एंड बेस्ड और ऑल बेस्ड। अच्छा टाइप था ना, समझ में आया? 5 सेकंड में हो गया। चलो बच्चों ठीक है, तो आपका अल्टरनेटिव भी समाप्त हो गया, मेन वुमेन में एंड और वाला जो सवाल बनता है वो भी समाप्त हो गया। हर एक वैरायटी मैंने आपको करवा दी। अब मॉक टेस्ट में देखोगे ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे छूट जाए। कल बच्चे बहुत ही प्रीसियस सवाल रह गया था, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। ये वाला 53 नंबर सवाल ये हम कल नहीं कर पाए थे, तरीके से बीच में छूट गया, आपने बताया भी नहीं। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा कभी आया नहीं है, सीजन 2030 के पेपर में आया है। एक्चुअली यूपीएससी सीसेट से इंस्पायर होकर सवाल बनाया, एसएससी वाला बनाओ करीब। A and B are equally efficient. A और B की एफिशिएंसी बराबर है एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। A और B दोनों की एफिशिएंसी बराबर है और वो दोनों जो है 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इफ नन टुक एनी हॉलिडे, किसी भी यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली तो काम 30 दिन में पूरा कर लेंगे। बट A टेक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डेज। A हर 4 दिन के बाद एक छुट्टी लेता है, जबकि B हर 5 दिन के बाद एक छुट्टी लेता है। B हर 5 दिन के बाद। और इस तरीके से अगर काम करें, काम अगर 1 अगस्त 2022 को शुरू हुआ है तो काम किस तारीख को पूरा होगा? बहुत बड़ा सवाल है। 2 बंदे हैं A और B, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। मैंने मान लिया 2 बंदे A और B, उनकी एफिशिएंसी बराबर है 1, दोनों की एफिशिएंसी 1 मीटर ईच। वो काम को मेरे दोस्तों खत्म करते हैं 30 दिन में। अगर प्रत्येक व्यक्ति 30 दिन में काम कर लेगा, यानी कि टोटल वर्क है 30। हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है और हर आदमी 30 दिन में काम कर सकता है, एक दिन में 1 मिनट, 30 दिन में 30 मिनट, टोटल वर्क है 30 मिनट। अगर वो कोई छुट्टी ना ले, बोला ए और बी ने इस पर काम एक साथ करना शुरू किया। ए हर 4 दिन के बाद छुट्टी लेता है। ए मेरे दोस्तों पहले 4 दिन काम करेगा फिर छुट्टी मारेगा। बी हर 5 दिन के बाद एक छुट्टी मारता है, यानी कि बी 5 दिन काम करेगा, 1 2 3 4 5 छुट्टी मारेगा। यही पैटर्न चलता जाएगा। तो आप 6 दिन की कहानी लो। एक्चुअली 6 दिन में काम हो कितना रहा है? अगर मैं देखूं हिसाब से 6 दिन में कितना काम हो रहा है? 6 दिन में ये तो मेरे दोस्तों 4 दिन काम किया, फिर छुट्टी मारी, फिर काम किया, तो 6 दिन में काम होगा जी 5 5 10 मिनट। हर 6 दिन में 10 मिनट काम होगा। इसलिए 4 दिन काम किया फिर छुट्टी मारी, फिर अगले दिन तो काम करेगा। इसलिए 5 दिन काम किया फिर छुट्टी मारी, तो 5 मिनट काम से किया, 5 मिनट काम किया, हर 6 दिन में 10 मिनट काम हुआ। काम तो 30 मिनट है, तो 30 मिनट काम होने में लगेगा कि 18 दिन। कि टोटल काम 30 मिनट होने में 18 दिन लगेगा, तो 18 दिन में काम पूरा होगा। काम शुरू हुआ 1 अगस्त को, 18 दिन में पूरा होगा तो काम होगा जी मेरे प्यारे भाई पूरा 19 अगस्त को। 19 अगस्त 2022 को काम पूरा हो जाएगा। ये आंसर है। सॉरी 18 अगस्त को हो जाएगा। 1 अगस्त को काम शुरू हुआ है तो 18 अगस्त की शाम को काम खत्म हो जाएगा। टी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। 18 दिन जब हम जाएंगे तो 18 अगस्त की शाम को ही हमारा काम निपट जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं बच्चों।